गंगा किनारे सुबह का समय था। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी जो हर किसी के दिल को चीरती चली जा रही थी। वहां मौजूद लोगों की आंखों में सवाल थे, लेकिन होठों पर कोई शब्द नहीं था। दूर से आती एक दर्दभरी चीख सबका ध्यान खींचती है, मिमी की आवाज जो बार बार एक ही नाम पुकार रही थी, झनक झनक। उस दर्द में डूबी आवाज को सुनकर भी किसी के पास उसे दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे। मिमी की आंखों से टपकते आंसू उसके गालों पर ठहरने का नाम नहीं ले रहे थे, और हर बूंद जैसे एक कहानी कह रही थी, एक अधूरी प्रेम कहानी, एक अधूरा रिश्ता, और एक ऐसा वादा जो अब कभी पूरा नहीं हो सकेगा। उधर दूसरी तरफ अनिरुद्ध, जो आईसीयू से अभी अभी बाहर निकला था, दर्द और बेबसी के साए में डगमगाते कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसका चेहरा पीला, आंखों में थकान और लहू से भरी बेचैनी थी। उसके हर कदम के साथ उसकी आत्मा जैसे गिरती जा रही थी। चुपचाप खड़ा परासर उसे देखता है और फिर उसके पास जाकर उसका हाथ थाम लेता है। उसकी आंखों में भी दुख था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सच्चा पछतावा भी था। वह कहता है, तुम्हारा प्यार था उससे और मेरा जिम्मा दोनों ही असफल हो गए हम। सहरी बाबू, अनिरुद्ध अपनी भारी सांसों के बीच कहता है, जिसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, आज उसी को अपने हाथों से अग्नि देनी पड़ेगी। क्या यही नियति थी हमारी? गंगा के किनारे पर आरती सजाई गई थी। चांदनी का प्रतिबिंब पानी में झिलमिला रहा था। झनक की निष्क्रिय देह फूलों से ढकी हुई थी। उसका चेहरा शांत था, जैसे किसी सुकून की गवाही दे रहा हो। वह अब उस संसार का हिस्सा नहीं रही थी जहां धोखा, दर्द और इंतजार था। अब वह शांति में थी, उस जगह जहां उसे कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। दोनों, अनिरुद्ध और परासर, एक साथ अर्थी उठाते हैं। उनकी सांसों में कंपन होता है, कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन वे झनक की अंतिम यात्रा को उसके सम्मान के साथ पूरा करने की हिम्मत जुटा लेते हैं। भीड़ में खड़ी मिमी के चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी, और उसके पास खड़ा बच्चा, जो अपनी मां को खोने के अर्थ को शायद पूरी तरह समझ भी नहीं पाया था, बस एकटक देखता रह गया। उसके नन्हे से चेहरे पर खामोशी थी, लेकिन आंखों में तूफान। कुछ देर बाद झनक को चिता पर लिटा दिया गया। उस क्षण की गंभीरता ने सभी को स्तब्ध कर दिया। अनिरुद्ध उसके पास झुकता है, धीरे से उसके सिर पर हाथ रखता है और कहता है, मैं जिंदा हूं, लेकिन अंदर से मर चुका हूं झनक। अब मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए जीऊंगा, लेकिन प्यार के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ एक खालीपन था जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। परासर भी आगे आता है, झनक के चेहरे की ओर देखता है और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहता है, तुम मेरी जिंदगी में आई, बहुत सारी खुशियां लेकर आई, लेकिन जाते जाते तुमने मुझे फिर से दुखी कर दिया। तुम्हारी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी झनक। फिर अनिरुद्ध हाथ में अग्नि लेकर चिता को आग देता है, और फिर वो पल आता है जब लपटें उठती हैं, चिता जलती है, उसके साथ जलता है प्यार, जलता है विश्वास, और जलती है वो कहानी जो अधूरी रह गई। एक समापन हो जाता है उस अध्याय का जिसे झनक कहा गया। लोग धीरे धीरे वापस जाने लगते हैं, लेकिन गंगा किनारे उस हवा में अब भी झनक की मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसकी खुशबू, उसकी हंसी, उसकी नमी, सब कुछ जैसे हवाओं में घुल चुका था। लेकिन तभी अचानक एक सीन कट होता है। एक और चेहरा सामने आता है, अर्शिका का। उसकी आंखों में शैतानी चमक है और होठों पर एक मुस्कान जो किसी योजना की ओर इशारा करती है। वह मुस्कराती है जैसे सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा हो। और यही वो मोड़ है जहां कहानी हमें ले जाती है, लीप की ओर, एक ऐसा समय परिवर्तन जहां बीते दर्द के निशान नई कहानी के किरदारों में झलकते रहेंगे। जो हुआ वो किसी की साजिश थी या नियति, ये तो आने वाले सीजन में ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना तय है कि झनक की अंतिम विदाई के साथ एक नया रहस्य पैदा हो गया है। कहानी खत्म नहीं हुई है, बस एक नया अध्याय शुरू होने को है। आईना के सामने बैठी अर्शी सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि और धीमी सी शैतानी मुस्कान थी। वह अकेली थी, पर उसकी खामोशी में कई राज छुपे थे। यह वही अर्शी थी जिसने पूरी योजना रची थी,
जनक की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित चाल थी और इस पूरी कहानी की सूत्रधार अर्शी ही थी। अनिरुद्ध से तलाक लेने के बाद जब वह देखती है कि अनिरुद्ध जनक के साथ खुश है तो उसका आत्मसम्मान और अहंकार उसे चैन से जीने नहीं देता। और इसी जलन और गुस्से की आग में वह एक ऐसा फैसला लेती है जिससे न केवल एक माँ की गोद सूनी हो जाती है बल्कि एक बच्ची हमेशा के लिए अनाथ हो जाती है। जनक के प्रति उसकी नफरत कोई नई बात नहीं थी, यह नफरत कई सालों से उसके दिल में पल रही थी। अर्शी चाहती थी कि जनक को दुनिया के हर कोने से मिटा दिया जाए, उसकी परछाई तक न बचे। लेकिन उसके इस नफरत को आग दी उसकी अपनी बेटी मून ने। मून बार बार कहती, मुझे मम्मा के पास जाना है, मुझे डैडी के साथ रहना है। यह बात अर्शी को भीतर तक घायल कर देती थी। हर बार जब वह मून की आंखों में जनक की परछाई देखती तो उसकी आत्मा कांप जाती, लेकिन उसका क्रोध और ईर्ष्या उसे किसी और ही दिशा में ले जाती। उसे यह डर सता रहा था कि कहीं मून भी एक दिन उसे छोड़कर जनक की गोद में न चली जाए। इस डर ने उसे इतना असहाय और क्रूर बना दिया कि उसने अनिरुद्ध और जनक दोनों को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। उसके लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखता था, न रिश्ते, न प्यार, न नैतिकता। वह चाहती थी सब कुछ खत्म कर देना, सिर्फ इसीलिए ताकि मून उसके पास ही रहे, हमेशा के लिए। एक बार जब जनक ही नहीं रहेगी तो मून के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। उसकी योजना इतनी सटीक थी कि किसी को शक भी नहीं हुआ। बाहर से वह शांत दिखती रही, लेकिन भीतर एक तूफान था जो उसने खुद ही जन्म दिया था। जनक की मौत के बाद जब वह अकेली कमरे में बैठी थी तो वह शांति से एक गिलास जूस उठाती है, खुद के लिए चीयर्स करती है और आईने में अपनी आंखों में झांकती है। वहां न कोई पश्चाताप था, न पछतावा, बस एक जीत का भाव था, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है और वही मुस्कान उस सीन को खत्म कर देती है। इस मोड़ के बाद कहानी एक नई दिशा में जाती है। जहां एक तरफ जनक की चिता से धुआं उठता है, वहीं दूसरी ओर एक नई कहानी जन्म लेती है। अब जनक तो नहीं रही, लेकिन उसकी बेटी मून है, जो उसकी छाया है, उसकी परछाई है और वही बनकर एक दिन लौटेगी। अर्शी ने सोचा था कि उसने सब खत्म कर दिया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ही गोद में पली मून एक दिन उसी के विनाश का कारण बनेगी। जिस जनक को मिटाने की उसने इतनी कोशिश की, उसकी आत्मा अब मून के रूप में फिर जन्म लेगी। कहानी में अब एक लीप आने वाला है। समय बीतता है और मून बड़ी हो रही है। उसके भीतर धीरे धीरे वही तेज, वही संवेदनशीलता, वही करुणा जन्म ले रही है जो जनक की पहचान थी। वह अब सिर्फ एक अनाथ बच्ची नहीं रही, बल्कि वह बन रही है अपनी मां की प्रतिछाया। दूसरी ओर अर्शी अपनी जीत में मग्न है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, लेकिन समय धीरे धीरे उसकी ही ओर बढ़ रहा है, उसे घेरने के लिए। मून अब वही सवाल करती है जो कभी जनक ने किए थे, सच क्या है? मेरा अतीत क्या है? कौन था मेरी मां का कातिल? और धीरे धीरे मून की खोज उसे उसी सच्चाई तक ले जाएगी जो अर्शी ने दबा रखी थी। अब कहानी सिर्फ अर्शी की जीत की नहीं है, बल्कि एक बच्ची की जंग की है जो अपनी मां के लिए इंसाफ चाहती है। यह सिर्फ बदले की कहानी नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म की यात्रा है, एक नई जनक के उठने की कहानी। लीप के बाद का दूसरा सीजन अब इसी संघर्ष को दर्शाएगा। मून और अर्शी के बीच का द्वंद्व, जनक की छवि और अर्शी की चालाकी का आमना सामना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या अर्शी अपनी जीत को कायम रख पाएगी या फिर मून अपनी मां की मौत का बदला लेकर उसके सारे पापों का अंत करेगी। दर्शकों के लिए यह सफर भावनाओं से भरा हुआ होगा, दर्द, न्याय, मातृत्व और आत्मबल का संगम। इस तरह जनक की मौत एक अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है, एक ऐसी शुरुआत जो बहुत कुछ बदल देगी। यह कहानी अब और गहराई से चलेगी, जहां हर पात्र को अपने फैसलों की कीमत चुकानी होगी। यह सिर्फ एक टीवी शो नहीं, बल्कि एक एहसास बन जाएगा, जहां एक मां की परछाई उसकी बेटी के रूप में लौटेगी और अंधकार में छुपे सच को उजागर करेगी।